बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम सेक्शन 13 से इंशाल्लाह सेक्शन 17 तक डिस्कस करेंगे। तो फ्री कंसेंट है हमारा पहला। तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 13 मीनिंग ऑफ कंसेंट बताता है कि कंसेंट होती क्या है। टू और मोर पर्सन्स एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक ही चीज़ पर एग्री करते हैं, यानी एक ही सेंस में एग्री कर रहे हैं, यानी एक ही चीज़ पर कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई और चीज़ है। मतलब एक घोड़ा है जिस पे दोनों पर्सन्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो घोड़ा का कलर भी वाइट है, वो घोड़ा वही है, दोनों पार्टीज वही कंसीडर कर रही हैं, उसी को कंसीडर करिए, किसी और घोड़े को कंसीडर नहीं करिए। इन द सेम सेंस, ऑन द सेम थिंग एग्री करना, इसको हम कहते हैं कंसेंट। सेक्शन 13 में ये प्रोवाइडेड है। सेक्शन 14 में हमें बताया गया कि फ्री कंसेंट क्या है। यानी कंसेंट तो हमने देख लिया कि दोनों पार्टीज जब एग्री करेंगी सेम थिंग सेम सेंस में। फ्री कंसेंट क्या है? जब क्या है उस कंसेंट में कोई कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अगर ये चीज़ें होगी तो कंसेंट फ्री नहीं होगी। यानी किसी की रजा हासिल करना जो है वो फ्री फ्रॉम द कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक होनी चाहिए इन द कॉन्ट्रैक्ट वाइल वी आर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद समवन। तो उसकी जो कंसेंट है हम दोनों की फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट टू फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। वो बताता है सेक्शन 14 के जब ये चीज़ें आ जाएंगी ना कंसेंट में, किसी को कॉर्जन, किसी को फोर्स किया गया है, किसी को इन्फ्लुएंस डाला गया है, किसी के साथ फ्रॉड किया गया और किसी को मिस्टेक हुई है या मिसरिप्रेजेंटेशन दी गई है किसी को, फिर उससे कंसेंट ली गई है, तो वो कंसेंट फ्री नहीं होगी। व्हेन इज कंसेंट सेड टू बी सो कॉज्ड। तो ऐसी कंसेंट कब होती है? व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन इन द एब्सेंस ऑफ सच कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। यानी ये जब चीज़ें होंगी तो वो क्या है, वो फ्री नहीं होगी, और जब ये चीज़ें एब्सेंट होंगी तब वो फ्री होगी। फ्री कंसेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जिस्ट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि कंसेंट ऑफ पार्टीज जो है वो फ्री होनी चाहिए। मैंने जैसे आपको पहले बताया, कंसेंट प्री सपोजेस 3 थिंग्स। कंसेंट जो है वो 3 चीज़ें प्री सपोज करती है। पहली है फिजिकल पावर, दूसरी है मेंटल पावर, तीसरी है फ्री एंड सीरियस यूज ऑफ बोथ ऑफ देम। यानी कंसेंट में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो हम फिजिकली दे रहे होते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, मेंटल पावर इन्वॉल्व हो जाती है, और फ्री होते हैं हम, यानी कोई हमारे पास कोई कॉर्जन, कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस या हमसे कोई मिस्टेक नहीं हो रही, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही पार्टी से। तो इन चीज़ों से जब वो फ्री होती है ना, तब उसको हम कहते हैं कि फ्री एंड सीरियस यूज़ ऑफ बोथ ऑफ देम। तो इन दोनों चीज़ों का जब फ्री और सीरियस यूज़ किया जाता है तब वो हम कहते हैं कि कंसेंट हो गई। हेंस इफ कंसेंट इज ऑब्टेन बाय इंटिमिडेशन, किसी को डरा धमका कर, फोर्स से, इम्पोजिशन, मैनिपुलेशन, सरप्राइज और अनड्यू इन्फ्लुएंस, इट इज टू बी कंसीडर्ड एज डिल्यूजन एंड नॉट एज अ डेलिबरेट एंड फ्री एक्ट ऑफ माइंड। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये फ्री एक्ट ऑफ माइंड था उस बंदे का, उसने अपनी मर्जी से कंसेंट दिया। नो, इट इज़ जस्ट अ डिल्यूजन। ये एक जो है वो ऐसी कंसेंट है जो फ्री नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बना रही, ये वॉइडेबल होगा उस पार्टी की, जो है उस पार्टी को चाहे तो उसको वॉइड करवा सकती है on the behalf of that party whose consent is caused by in this way। तो उसकी वो at the option of that party contract is voidable। ये हम सेक्शन 19 में पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं सेक्शन 15 जो है कॉर्जन के बारे में बताता है। कॉर्जन क्या है? कॉर्जन जो है 2 तरह से हो सकती है। एक है कॉमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कॉमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय PPC, पाकिस्तान पीनल कोड में जो बताए गए हैं एक्ट्स जो हैं उनमें जो फॉरबिड किया गया है, रोका गया है जिन एक्ट से, ऐसे एक्ट्स को कॉमिट करना या थ्रेट करना कि हम ऐसा एक्ट करेंगे, उसको हम कहते हैं कॉर्जन। किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, ऐसे एक्ट की क्या है उसे धमकी देना कि हम करेंगे या हम धमका रहे हैं, ऐसा हो सकता है, तो ऐसी को हम कहते हैं कि ये भी कॉर्जन में आ जाता है। या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग, किसी को गैर कानूनी तौर पर बंद करना, और थ्रेटनिंग टू डिटेन, या फिर उसे थ्रेट करना कि हम तुम्हें बंद कर देंगे। एनी प्रॉपर्टी, या उसकी कोई प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी पर्सन, ऐसे किसी भी बंदे की, विद इंटेंशन टू कॉज एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ये चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? अनलॉफुल डिटेनिंग और
थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि हम उसकी किसी चीज़ के लिए कंसेंट हासिल करना चाह रहे हैं, उसकी रज़ा हासिल करना चाह रहे हैं। तो ऐसी कंसेंट क्या होगी, वो एट द टाइम तो दे देगा लेकिन वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, वो होगी कंसेंट बाय कॉर्जन की वजह से उसे कंसेंट उसने दी थी। While deciding about coercion, the court must see whether the alleged act amounts to offence under Pakistan Penal Code। जब क्या है कोर्ट डिसीजन ले रहा होता है अबाउट coercion कि थी या नहीं थी, कोर्ट को है वो ज़रूर देखना चाहिए कि जो उस पर तोहमत लगाई गई है अमाउंट्स टू द ऑफेंस, जो है वो ऐसा एक्ट कंस्टिट्यूट कर रहा था कि पाकिस्तान पेनल कोड में जिसे मना किया कि यानी जो बंदा वो उसको धमकियां दे रहा था, जो भी कह रहा था, वो देखा जाएगा पाकिस्तान पेनल कोड में क्या वो पनिशेबल है, क्या वो कोई ऑफेंस है, क्या वो कोई जुर्म है या नहीं है। सीजर एंड रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर मेकिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इज आल्सो कॉर्जन। किसी की प्रॉपर्टी को क्या है सीज करना, उसको भी हम क्या कहते हैं कॉर्जन में है, या उसको डराना कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे। द क्वेश्चन ऑफ कॉर्जन इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच के द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन पर्सन एलिजिंग कॉर्जन। यानी जो पर्सन कहेगा ना कि मेरे साथ कॉर्जन हुई है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ कॉर्जन हुई है तो कैसे हुई है। तो आज के लिए इतना ही, मेरी बैटरी जो है वो बहुत कम है, इंशाल्लाह आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।